मुल्क भर में मानसून बारिशों का एक और सिस्टम बरसने के लिए तैयार है। मानसून बारिशों का जो नया सिलसिला है आज से 5 सितंबर तक जारी रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है और ये भी कि बारिशों से अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यानी भी आ सकती है। और अगर बात करें समुद्री तूफान असना के असरात तो खत्म हो गए, लेकिन महकमे मौसमियात ने कराची में एक बार फिर से तेज बारिशों की पेशगोई भी कर दी है और बलोचिस्तान में मानसून बारिशों ने तबाही मचाई हुई है ऑलरेडी। और PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों के हालिया सीजन में अब तक जान बहक होने वाले अफराद की जो तादाद है वो 31 हो गई है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जबकि जख्मियों की तादाद 15 है। लैंडस्लाइडिंग, सैलाबी रैलों के बायस कोयटा चमन, कोयटा सिब्बी, कोयटा हरनाई शाहराएं जो है वो बंद कर दी गई हैं। कला सैफुल्लाह में मुतादिद मकानात और लोगों की जो खड़ी फसलें हैं वो भी तबाह हो गई हैं। बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिन लोगों की जानें चली गई, नुकसान हुआ, उनके लिए बहुत सारी दुआएं और उनके लवाहिकीन के लिए बहुत सारी दुआएं। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम अगले आने वाले मौसम के बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं। एक पिक्चर तो आपके सामने रखी है, लेकिन डिटेल्स के लिए सरदार सरफराज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। उनसे ज़रा हम अपडेट्स ले लेते हैं। सरदार साहब, एक तो नक्शा हमने सामने रखा है, बट बीइंग प्रोफेशनल ज़रा हमें डिटेल्स बताइए किस किस्म का ये स्पेल है, कितना हार्ड है, कितनी बारिशें हो सकती हैं और कौन सा इलाका ज़्यादा इसके ज़ेरे असर रहेगा। आई थिंक देयर इज अ कनेक्शन इशू। दोबारा कनेक्ट करते हैं जी। हम एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि एक नया स्पेल एंटर होने को है। इससे पहले जिस स्पेल की प्रेडिक्शन की गई थी, मुझे लगता है कि वो स्पेल अपनी उस पूरी आबोताब के साथ है। खासतौर पे लाहौर के बारे में तो हम ओबियसली आई विटनेस कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ दीगर इलाकों में भी, कराची वगैरह के बारे में भी खबरें आई हैं कि बारिशें अच्छी खासी हुई हैं। तो इस दफ़ा भी ये उम्मीद है कि ये ज़्यादा बारिश का बायस बन सकता है खासतौर पर। और वो जो एक साइक्लोन बना था वो भी अपने असरात दिखा कर गया है, जिसके बारे में हमने टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी आपको दी थी कि क्यों बना है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो बड़ा अनयूजुअल था। 1-2% चांसेस होते हैं ऐसा एक सिस्टम बनने के। वो बना और वो बरसा और उसने फिर अपने असरात भी दिखाई। आपको कुछ विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। और उसके बाद अब जो सूरत, वैसे ये बाबूसर टॉप है आई बिलीव, है ना? ये बाबूसर टॉप जो बर्फबारी हुई है पहली सीजन की, वो मनाजिर है। और इसके अलावा भी इमरान, बारिशें जिस तरह से बरस रही हैं, बहुत सारा नुकसान बलूचिस्तान में, बहुत सारा नुकसान हुआ है। इंटीरियर सिंध में भी बारिशों से। वैसे अगर बहुत ज्यादा मौसम सख्त ना हो तो हाउ रोमांटिक इट लुक्स ना, जबरदस्त लगता है ना, कितना प्यारा लग रहा है। सरदार साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सवाल वही है, हमने एक नक्शा तो सामने रखा है, एक समरी रखी है, लेकिन जरा टेक्निकली हमें बताइए ये स्पेल कितना जोरदार हो सकता है और कौन से इलाके हैं जो इसके जेरे असर आ सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इतना कोई बहुत लंबा स्पेल नहीं है ये। कुछ एरियाज के लिए 2 दिन और कुछ एरियाज के लिए 3 दिन पर मुश्तमिल होगा। और इसमें अगेन जो जी सरदार साहब, राजस्थान, मक्सी डिस्ट्रिक्ट और का जो दूसरा इलाका है, स्पेल का असर हमारी टेलीफोन लाइन पे तो पहले ही आ रहा है। मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही है। सरदार साहब सुन पा रहे हैं? कनेक्शन इश्यूज आ रहे हैं। इट्स रिकनेक्टिंग एक्चुअली। ओके, हम दोबारा कोशिश करेंगे, बट वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एज वेल। सरदार साहब कह रहे हैं कि कुछ इलाकों पे है, मैं वैसे क्लियरली सुन नहीं पाया उन्होंने किन इलाकों का जिक्र किया, लेकिन कुछ इलाकों के बारे में उन्होंने कहा है कि इसके ज़रिए असर आएंगे। और वैसे हमने बताया तो है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और किन किन इलाकों में क्या होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और आज से ये जो 5 सितंबर तक का सिलसिला है जारी रहने वाला, ये भी शदीद होने वाला है। इस हवाले से भी अलर्ट्स पहले से जारी कर दिए गए हैं और बता दिया गया है जो हालिया सीजन में ऑलरेडी नुकसान हुए हैं उसके हवाले से भी जो PDMA है उसने बता दिया है कि कहां कहां नुकसान हुए। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के भी कई इलाकों में बारिश होनी है, सिंध का भी बताया जा रहा है। तो ये जो नया स्पेल है ओवरऑल पूरे मुल्क को ही इमरान किसी न किसी अच्छा, हमने देखा है कि जो सड़कें हैं, खास तौर पे जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज को जाती हुई सड़कें, बहुत सारा कटाव उनके अंदर आ जाता है, जो दरिया के साथ के इलाके हैं। और अब तो जब से सोशल मीडिया आम हुआ है ना, ऐसी वीडियोस आती है दिल दहला देने वाली। कल भी मैं देख रहा था, ये लोलूसर टॉप से एक गाड़ी को कुछ लोग, एक्सीडेंटेड कार थी, निकाल रहे थे और नीलम के अंदर एक गाड़ी डूबती हुई नजर आ रही थी। अच्छा, ये हमारे लिए कुछ हद तक इसमें इबरत और सबक भी होता है कि जब मौसम चैलेंजिंग होना, जब ऐसी सूरत हाल बन रही है तो आप ट्रैवल करने से अवॉइड करें। कुछ लोग न सिर्फ इसको एडवेंचर समझते हुए ट्रैवल करते हैं, बल्कि फैमिलीज भी साथ ले जाते हैं। तो ये बहुत बेवकूफ़ी की बात है। आप कभी भी नेचर को चैलेंज नहीं कर सकते। नेचर को कभी चैलेंज मत कीजिए, एहतियात कीजिए। अच्छा लगता है ये मौसम अच्छा है, चलो बर्फबारी हो गई, हम भी देखने चले, लेकिन पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपकी कार की हियत है, उस सब देख के आपको फैसला करना चाहिए। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं अगर कहीं आपने जाना है, और ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ हैं जो नशेबी इलाकों में के इफेक्ट ना करे ज़्यादा उनको स्पेल। बारिशें मुतवक्किल अगले 4-5 दिन। जी हाँ, हम चाह रहे थे सरदार सरफराज साहब से बात कर ले, लेकिन कुछ कनेक्टिविटी के मसाइल थे, हम बात नहीं कर सके। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन बन रही है वो हमने आपके सामने रख दिया, तो एहतियात कीजिएगा। इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे, आपने कहीं नहीं जाना।